रूप बनाकर बछड़े का वत्सासुर झुंड में आता है। ग्वाल बाल पहचान सके न, पर प्रभु से क्या छुप पाता है। पौराणिक कथाओं में असुरों और दैत्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये असुर कभी कभी उन देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, जिनसे सदैव इनका संघर्ष होता रहता है। असुर जो पाताल लोक में रहते हैं, पशु और मनुष्य किसी का भी रूप धारण कर लेते हैं। लोगों के बीच भय, भ्रम और विनाश फैलाने में इन्हें मजा आता है। इस कहानी में भी एक ऐसे असुर की चर्चा है जो भगवान श्री कृष्ण को मारने गोकुल आया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला और कथा अनंत है, जिसका कभी भी पूरी तरह से गुणगान नहीं किया जा सकता है। फिर भी जो गुरुदेव से सुना और किताबों से वे वेबसाइटों से जो मिली जानकारी, उनके आधार पर हम आपके सामने लाने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की सीरीज में सुना कि किस प्रकार कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भयानक भयानक दानवों को भेजा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके उन सभी दानवों का वध करते जा रहे थे। दोस्तों, जब कंस को मालूम हुआ कि कृष्ण ने पूतना के बाद तृणावर्त का भी वध कर दिया, तो उनका मन बहुत विचलित हो उठा। अब उसे भय होने लगा, तो फिर से उसने भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक योजना बनाई और इस बार उसने वत्सासुर नामक एक और असुर को बाल कृष्ण को मारने के लिए भेजा। तो चलिए दोस्तों, अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, वृंदावन की शोभा अत्यंत ही सुंदर है। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वातावरण में मन को शांति तथा आनंद प्राप्त होता है। सारे वृक्ष फल फूल से सुशोभित होकर मन को लुभाते हैं। वहाँ का परिवेश पक्षियों की मधुर गुंजन से सुखदायी और शांतिजनक प्रतीत होता है। ऐसे वातावरण में समस्त गोपियां हर्ष और उल्लास से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कंस ने इस बार वत्सासुर नामक राक्षस को कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। वत्सासुर वन में पहुंचकर बालकों को देखा। वहाँ कृष्ण अपने साथियों के साथ एक वृक्ष के नीचे खेल रहे थे। बालकों के बीच में एक दिव्य बालक को देखकर उसने जान लिया कि यह बालक ही कृष्ण है। वह सोचने लगा कि यह तो अभी बच्चा है। बेवजह ही महाराज कंस इस बच्चे से भयभीत हो रहे हैं। दोस्तों, वत्सासुर कृष्ण को मारकर कंस को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए उसने एक बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों की झुंड में जाकर मिल गया। बछड़े का रूप धारण करने के कारण ही उसका नाम वत्सासुर पड़ा था। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि वत्सासुर दानव राजमुंड का पुत्र था, जिसको ऋषि वशिष्ठ के शाप की वजह से ही एक बछड़े का रूप मिला था। इस शाप के विषय में हम आप लोगों को वत्सासुर पार्ट 2 में बताएंगे। खेलते खेलते अकस्मात कृष्ण की नजर उस बछड़े की ओर गई। वह अन्य बछड़ों से भिन्न प्रतीत हो रहा था। कृष्ण समझ गए कि यह कोई बछड़ा नहीं, बल्कि बछड़े के रूप में छुपा हुआ एक राक्षस है। वत्सासुर को लग रहा था कि उसे इस रूप में कोई पहचान नहीं पाएगा, किंतु उसे यह ज्ञान नहीं था कि जो समस्त संसार का स्वामी है, जिसकी आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, उससे भला कोई कैसे छुप सकता है। कृष्ण ने उसकी वास्तविक रूप जानकर उसको चिढ़ाने लगा और उसके साथ खेलने लगा और अपने दोस्तों से काफी दूर चला गया। वत्सासुर यही तो चाहता था। वत्सासुर कृष्ण को डराने के लिए पास के एक पैर के जोर से टक्कर मारी, जिससे वह पैर पर समेत उखड़ कर जमीन पर गिर गया। फिर वह कृष्ण के ऊपर पैरों से प्रहार किया, लेकिन वह भूमि पर गिर पड़ा। तब कृष्ण ने उसकी पूंछ और पैरों को पकड़कर जोर जोर से घुमाकर पास में खड़ी हुई वृक्ष में पटक दिया। तभी राक्षस अपने वास्तविक रूप में आकर भूमि पर गिरा और वह मृत्यु प्राप्त हुआ। दोस्तों, फिर एक बार कंस की पराजय हुई। ग्वाल बाल के इतनी भयानक राक्षस की मृत्यु देखकर खुशी से झूमने लगे। उनके सभी दोस्तों को कृष्ण के पराक्रम और शक्ति का ज्ञान हो गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कितना भी बलशाली राक्षस क्यों ना आए, अगर कृष्ण उनके साथ है तो वह सुरक्षित है। शाम को जब वह सब लौट कर अपने अपने घर गए, सब वत्सासुर की वध के बारे में ही चर्चा कर रहे थे कि कैसे कृष्ण ने राक्षस को मार गिराया। यह घटना सुनकर गोकुल वासियों को भी विश्वास हो गया था कि कृष्ण के रहते वह सब सुरक्षित हैं और शांति में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कोई व्यक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सब खुशी से कृष्ण को गले लगा लिया। दोस्तों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी, आप मुझे जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए दीजिए।